हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए दिए गए हमारा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि अदिश पर निम्न चर। तो आर क्यूब के सदिश, हमें आर क्यूब के सदिश दिए A1 और 0 1 एक घात परतंत्र होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल कॉल पर प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज और पीसीएम की जानकारी आपको मिल सके। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले जो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के निर्देशांक दिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या मानते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 एलिमेंट आर, है ना। ये तो यहाँ पर देखिए अल्फा 1, जब भी अल्फा 1 का ले तो ये जो भी है आर के, जिसको हमें एक्स वाई जेड मान सकते हैं ना। तो अल्फा 1 या ABC मान सकता है ना। तो अल्फा 1 इसको ए इसके अल्फा 1 के साथ गुणित कर दिया, प्लस इसको अल्फा 2 के साथ और इसको अल्फा 3 के साथ, है ना। इसको हम परतंत्र सिद्ध करना है ना। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा 1 A1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा, है ना। अल्फा 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अल्फा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा 1 ये, और ये हो जाएगा अल्फा 2 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा अल्फा 3 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो अल्फा ए वाले टर्म है ना, जिसको हम अल्फा 1 ले रहे हैं ना, तो उसको हम साथ लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा 1 0 से गुणज किया तो ये 0 होगा, तो लिखने की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पर अल्फा 2 और इसको अल्फा 2 आ गया, और यहाँ से देखिए ए अल्फा 3 आ गया, है ना। तो मतलब कि एक्स वाले टर्म साथ में लिखे, यानी कि ये देखिए ए अल्फा 1 एक्स वाला 1 यानी अल्फा 2, और यहाँ तो एक्स वाला 0 हो जाएगा। ये एक्स वाला हो गया, फिर हम वाई वाला, फिर जेड वाला = 0 0 0, है ना। तो इसके साथ अब इसकी तुलना कर देंगे। तो देखिए ए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 = 0, अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 = 0 प्लस अल्फा 3, और अल्फा 2 प्लस ए अल्फा 3 = 0। तीनों की तुलना कर देंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, स्वतंत्र सिद्ध करनी है, आर क्यूब की सदिश है ना, अदिश पर। तो देखिए यहाँ पर AX = 0 हम मैट्रिक्स यहाँ फॉलो करेंगे, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि ये A1 A2 और A3, है ना। तो A1 क्या है A, और A2 क्या है 1, और A3 नहीं है तो 0। इसी प्रकार A2 B1 B2 B3, B1 क्या है 1, B2 क्या है A, और B3 क्या है 1। इसी प्रकार C1 C2 C3, तो C1 क्या है 0, C2 क्या है 1, C3 क्या है A, और ए ये हो गया ए, यानी ये हो गया एक्स को हम क्या लेंगे, जिसके लिए हमें वो यहाँ पर माने थे एलिमेंट, है ना। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और =O। AX बराबर B नहीं करते हम मैट्रिक्स में, उसी प्रकार O यानी कि 0 0 0, सॉरी शून्य सदिश, है ना। तो 0 0 0। यहाँ पर देखिए ए जो मैंने कहा है ये तो ए है, और ये क्या है एक्स है, तो ए एक्स, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ पर हम डेट ए निकालेंगे, डेट A क्या है, डेट ए यानी क्या था, ये था। तो इसको हमें सिद्ध करना है परतंत्र यानी शून्य के बराबर रखकर। तो डेट A इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला हम किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो इस या ये आ जाएगा, फिर A² -1, फिर इसका प्रचार करेंगे तो -1 यहाँ से हो जाएगा, देखिए A -0 + 0। तो यहाँ हो जाएगा A² यहाँ -1 यानी -A, और यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना। -A² -2 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये A² -2 हो गया, A = 0, ए डेट A क्या हो जाएगा, A² -2 = 0 हो जाएगा, है ना। तो A² 2 हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथी के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।